हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटीन सॉर्टिंग या फिर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। कैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम देयर साइट ऑफ फॉर्मेशन टू देयर साइट ऑफ यूटिलाइजेशन। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो सबसे पहले प्रोटीन सॉर्टिंग होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज डिलीवरी ऑफ प्रोटीन टू प्रॉपर सेलुलर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, वहाँ से उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना टू इट्स साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारा mRNA है, ठीक है, वो कहाँ पे फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा न्यूक्लियस में, ठीक है। तो फिर वो न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा, साइटोसोल में। तो साइटोसोल में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन में। तो जो अब ये जो प्रोटीन बने हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोसोल टू इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलिज। तो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलिज होते हैं उनमें अब इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना होता है, ठीक है। साइटोसोल में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं और अभी डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारा न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, तो इन सब में ये ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटीन सॉर्टिंग होती कैसे, ठीक है। तो प्रोटीन सॉर्टिंग इज ऑफ टू टाइप्स, तो दो तरीके की होती है प्रोटीन सॉर्टिंग, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिग्नल बेस्ड, जिसको हम नॉन सिक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज वेसिकल बेस्ड, जिसको हम सिक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सिग्नल बेस्ड में क्या होता है, अब जो सिग्नल बेस्ड में होता है कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं ना, जो अभी हमारे राइबोसोम से सिंथेसाइज हो रहे हैं, उनके साथ ना स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंस अटैच होती है, जिसे हम प्रोटीन सिग्नल भी बोलते हैं। तो वो सिग्नल एक्चुअली पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और वही सिग्नल डिसाइड करता है कि किस प्रोटीन को किस ऑर्गेनेली में जाना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो प्रोटीन्स जाते हैं ना, ये सारे के सारे सिग्नल बेस्ड होते हैं। इनमें स्पेसिफिक सिग्नल होगा जो पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा और देन अपने साइड पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज वेसिकल बेस्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन्स है ना, वो पर्टिकुलर वेसिकल्स में पैक हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये वेसिकल्स जो है वो एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में फ्यूज करते जाएंगे और इस तरह से इनका जो है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे लाइसोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी है, इनमें अगर कोई भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होना है तो वो ट्रांसफर वेसिकल्स में होगा, ठीक है। जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी mRNA आएगा न्यूक्लियस से, ठीक है, वो राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, देन राइबोसोम जो है उस mRNA की ट्रांसलेशन होगी और पर्टिकुलर जो है हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ पर्टिकुलर सिग्नल सीक्वेंस रहेगी और ये सिग्नल सीक्वेंस डिसाइड करेगी कि इस प्रोटीन को किस ऑर्गेनेली में जाना है। तो हर ऑर्गेनेली के लिए डिफरेंट सिग्नल सीक्वेंस रहती है, वो हम आगे देखेंगे कि किस ऑर्गेनेली के लिए कौन सा सिग्नल सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। देन ये जो राइबोसोम है ये ईआर के साथ भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो जब ये ईआर के साथ बाइंड करेगा तो होगा क्या कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो चला जाएगा हमारे ईआर में। देन ईआर से एक वेसिकल वर्ड ऑफ होगा, इस वर्ड ऑफ वेसिकल में जो हमारा वो प्रोटीन है वो पैक हो जाएगा। देन ये रेडी है अब टू फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू फ्यूज विद गोल्गी बॉडी और टू फ्यूज विद लाइबोसोम इट्स साइट फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। हम देखेंगे कि सिग्नल सीक्वेंस होती क्या है। तो सिग्नल सीक्वेंस को हम सॉर्टिंग सिग्नल भी बोलते हैं, इसको हम सिग्नल पेप्टाइड भी बोलते हैं, इसको हम प्री सीक्वेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ स्ट्रेच ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, जिस 15 to 25 अमीनो एसिड्स रह सकते हैं एक सिग्नल सीक्वेंस में। कुछ केसेस में 60 अमीनो एसिड्स भी देखे गए हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल सीक्वेंस जो है एन टर्मिनल पे भी हो सकती है, ये सी टर्मिनल पे भी हो सकती है, जहाँ फिर पैचेस की फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकती है किसी भी हमारे प्रोटीन में, ठीक है। देन अब जो हमारी सिग्नल सीक्वेंस है वो इंपोर्ट के लिए भी हो सकती है और एक्सपोर्ट के लिए भी हो सकती है। अगर किसी प्रोटीन को किसी ऑर्गेनेली में आना है इंपोर्ट सिग्नल, या उस ऑर्गेनेली से बाहर जाना है तो एक्सपोर्ट सिग्नल। तो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल सीक्वेंसेस रहती हैं, ठीक है। बट जो मेजर जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है वो इंपोर्ट सिग्नल है, जो किस फॉर्म में जब प्रोटीन में कौन सी सिग्नल सीक्वेंस रहेगी तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनेली में जाएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट सिग्नल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस का। अगर किसी प्रोटीन को न्यूक्लियस में आना है तो उसके साथ कौन सा सिग्नल सीक्वेंस अटैच रहेगा। तो उसकी जो सिग्नल सीक्वेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन दी फॉर्म ऑफ इंटरनल पैच में प्रेजेंट रहेगी। मीन्स वो पर्टिकुलर एंड पे नहीं होगी, किसी उस प्रोटीन के सेंटर में कहीं भी पैच की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। और वो सिग्नल सीक्वेंस जो रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन रहेगी, ठीक है। लाइसिन लाइसिन आर्जिनिन आर्जिनिन ऐसे रिपीट्स रहेंगे जो कुछ भी, तो उस पर्टिकुलर सिग्नल सीक्वेंस की स्ट्रेच में
लाइसिन और आर्जिनिन जो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर किसी प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है तो उसका जो सिग्नल सीक्वेंस है वो एन टर्मिनल पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, अमीनो टर्मिनल पे प्रेजेंट रहेगा, और वो भी लाइसिन और आर्जिनिन में रिच रहेगा। अगर किसी को प्लास्टिड में जाना है तो उसका सिग्नल सीक्वेंस भी एन टर्मिनल पे रहेगा और वो सीरिन एंड थ्रियोनिन रिच रहेगा, ठीक है। देन अगर किसी प्रोटीन को पेरोक्सिसोम में जाना है देन वो सीरीन, लाइसिन एंड ल्यूसिन रिच रहेगा और वो सी टर्मिनल पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मोस्टली जो सिग्नल सीक्वेंस है ना वो एन टर्मिनल में रहता है, बट कुछ केसेस में सी टर्मिनल में भी देखा जाता है, जैसे कि हमारे पेरोक्सिसोम की सिग्नल सीक्वेंस है, ठीक है। देन ईआर में अगर किसी प्रोटीन को ईआर में जाना है तो उसका सिग्नल सीक्वेंस ल्यूसिन रिच रहेगा, ठीक है, और वो एन टर्मिनल पे प्रेजेंट रहेगा। देन अगर कोई प्रोटीन वापिस ईआर में आ रहा है, ठीक है, ईआर से चला गया है, अब वापिस उसको ईआर में आना है, ठीक है, तो उस प्रोटीन में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहती है जिसको हम केडेल सीक्वेंस भी बोलते हैं। इसमें होता है लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और ल्यूसिन, ये चारों प्रोटीन जो अमीनो एसिड रिच हमारा सी टर्मिनल पे रीजन रहेगा, इसकी प्रेजेंस की वजह से अगर कोई प्रोटीन हमारे ईआर से बाहर चला भी गया है तो वो वापिस आ जाता है। अगर किसी में ये सीक्वेंस रहेगी तो वो डिटरमाइन करता है कि हाँ ये प्रोटीन जो है वो ईआर का ही है, अगर गलती से बाहर चला भी गया है तब इसको ईआर में आना है, और इसको वापस ईआर में आने में हेल्प करता है केडल सीक्वेंस। तो ये हमने देखा अबाउट पर्टिकुलर सिग्नल सीक्वेंसेस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बेसिकली कि कौन से प्रोसेस से क्या होता है डिटेल में, कि न्यूक्लियस में प्रोटीन का इंपोर्ट कैसे कैसे होता है और कैसे प्रोटीन का एक्सपोर्ट होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।